नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं को। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से निष्ठा ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा ये 3 मॉडल प्रशिक्षण शुरू किया है। इसे करना है या नहीं करना है, और यदि करना है तो ये इसका समय निर्धारण कब तक है। इसी असमंजस में बहुत सारे शिक्षक बंधु लोग अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं। इसी के संदर्भ में मैं यह वीडियो बना रहा हूं। हेलो, मैं हूं अशोक कुजूर और यूट्यूब चैनल अशोक कुजूर दतरा में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वाधान में 3 मॉडल कोर्स का प्रशिक्षण ऑनलाइन कराया जा रहा है। इसमें बहुत सारे शिक्षक बंधु जो हैं अभी तक लॉगिन नहीं हुए हैं या ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। विभागीय निर्देश के अनुसार सभी शिक्षकों को यह तीनों कोर्स करना अनिवार्य है। इस कोर्स को निर्धारित समय पर ही पूर्ण करना होगा। तो विभाग आदेश जारी कर चुका था और उस आदेश का पालन करना सभी शिक्षक बंधुओं को अनिवार्य है। यदि हम कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमारे सर्विस पर ये असर पड़ सकता है। बहुत सारे शिक्षक बंधु जो हैं दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके थे, लेकिन बाद में बहुतों ने उसको डिलीट भी कर दिया। अब समस्या ये उत्पन्न हो रहा है कि फिर से और ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालकर फिर से आप दोबारा अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, फिर उसको ओपन कीजिए। ओपन करने से सबसे पहले आपको ऐप का लैंग्वेज चुनने के लिए बोला जाएगा। ऐप का लैंग्वेज चुनने के बाद आपको अपने प्रोफेशनल चुनना है। इसमें आप टीचर हैं, इसलिए टीचर को सिलेक्ट कीजिए। इसको सबमिट करने के बाद आपको स्टेट चुनना होगा। आप जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट को आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप कौन सा मीडियम में अपना एजुकेशन हासिल किए हैं उसका मीडियम चुनना पड़ेगा। यदि आप हिंदी मीडियम में से शिक्षा ग्रहण किए हैं तो हिंदी चुनिए, और यदि आप अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण किए हैं तो अंग्रेजी मीडियम चुनिए। इसके बाद आपको कौन कौन से क्लास में आप बच्चों को पढ़ाते हैं उस क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे दीक्षा ऐप का मेन इंटरफेस खुल जाएगा। जब मेन इंटरफेस खुल जाएगा तो सबसे नीचे स्क्रॉल करके नीचे जहां प्रोफाइल पहले दिखाई देता था उस जगह पर आपका आदमी के चित्र के समान एक आइकन दिखाई देगा, उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक कीजिएगा अगला पेज खुल जाएगा। अगला पेज में आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी भरना है, जो कि आप पहले 18 मॉडल में जो ईमेल आईडी दिए थे उसी ईमेल आईडी को आपको डालना है। उसके बाद उसके नीचे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। जो पासवर्ड आप पिछले ट्रेनिंग में पासवर्ड दिए थे उसी पासवर्ड को आपको डालना है। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो वहाँ एक और ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड करके। यदि आप भूल चुके हैं तो उस फॉरगेट पासवर्ड में जाकर आप पुनः नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे आपका पिछला जो दीक्षा ऐप से आप ट्रेनिंग ग्रहण कर चुके थे वो वाला प्रोफाइल खुल जाएगा। उस प्रोफाइल खुलने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद नीचे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन बटन का। लॉगिन बटन में आप क्लिक कीजिए। जैसे ही लॉगिन बटन में क्लिक कीजिएगा अगला पेज खुल जाएगा, और अगला पेज खुलने के बाद वहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जाएगा जो अभी आपने क्रिएट किया है या
पिछली बार आपका जो दीक्षा ऐप में पासवर्ड दिया था उसी पासवर्ड को आपको वहाँ दोबारा डालना है। जैसे ही पासवर्ड डालिएगा उसके बाद कंटिन्यू बटन को दबाकर आप अगला पेज जा सकते हैं। जैसे ही अगला पेज खुलेगा आपको अपने प्रोफाइल में जाना है और जैसे ही आप अपना प्रोफाइल में जाइएगा वहाँ जाकर जो कोर्स आपको करना है उस कोर्स के लिंक पर आपको जाकर क्लिक करना है और जैसे ही उस कोर्स का लिंक को क्लिक करेंगे जो कोर्स करना है वे खुल जाएंगे और बारी बारी से जैसे पिछले बार हम लोग कर चुके हैं उसी तरह से आपको इस बार भी करना है। यदि किन्हीं शिक्षक बंधुओं को तीनों मॉडल का लिंक यदि नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उस कोर्स के लिंक में जाइए और क्लिक कीजिए और इस प्रकार से आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। दोस्तों, हर अपडेट को आप देखते रहिए। समय समय पर विभाग के द्वारा इन कोर्स पर नियम जारी करता है। इसमें से एक कोर्स जो है उसके बैच अब ख़त्म हो चुका है। हो सकता है इसको बाद से कंप्लीट करने के लिए फिर से इस लिंक को खोला जाएगा। अभी तत्काल में केवल 2 लिंक खुला हुआ है। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।